अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वफ़ियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन ख़बर, ज़हीर और शबीर को जेल में अलग कर दिया गया है। शबीर से अलग होते ही ज़हीर का बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि हर बात में तो वो अपने भाई की डिक्टेशन लेता था। निकाह ख्वाह और गवाह की ज़मानत के बाद शबीर को रिहाई दिलवाने के लिए एक नया बयान पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे भाई का माइनर बच्ची से निकाह हुआ है, तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ना तो कोई तुमने निकाह किया है ना माइनर बच्ची से शादी की है। तुम अलग होगे तो जेल से बाहर जाओगे। और ज़हीर के वकला को कराची में जो उनको फ्लैट लेकर दिया गया है उसका लाखों का किराया कौन अदा कर रहा है, यानी 2 से 2.5 लाख पर मंथ। जो लोग ये अपने आप को ज़ाहिर करते हैं कि हम लोग तो गरीब मस्कीन हैं, हमारा तो किराए का घर है, अपना मकान भी नहीं है, तो वो एक वकील को जिसका ताल्लुक़ कराची से नहीं होता, उसको कराची की एक मशहूर शाहरा पर महंगी तरीन जगह 2.5 से 3 लाख पर मंथ कोई घर या फ्लैट कैसे लेकर देता है। जब से दोनों भाइयों को अलग किया गया है, तब से लेकर अब तक दोनों भाई एक दूसरे के साथ रहते थे। बच्ची को लेकर जहाँ जहाँ छुपते थे तो शबीर भी साथ साथ होता था। अदालत में जाना होता या कहीं भी, तब शबीर साथ साथ होता था। ज़हीर को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। हर तरह से पैसा भी शबीर लगाता था। अब जबकि जेल के अंदर ज़हीर को शबीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वो दोनों भाई अलग हो चुके हैं। अब जानते हैं ज़ुहैब, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जेल में जो दो मरकजी मुल्ज़मान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, वो बिल्कुल उन पर एक नए तरीके का दबाव जो है वो शुरू हो गया है। जेल इंतजामिया जो है वो इनके खिलाफ हो गई है और उसकी वजह यह है कि जेल इंतजामिया पर इन दोनों की वजह से बहुत ज्यादा ये कह लें कि एक तरह का इल्जाम उनके ऊपर जो है वो लगा है कि उन्होंने जो है वो रिश्वत लेकर जो है वो सारा मामला जो है वो तय करवाया, मुलाकातें करवाई, इनको इनकी पसंद के जो है वो खाने खिलवाए और इसकी वजह से उन पर काफी जो है वो दबाव भी आया। लेकिन अब एक बार फिर उन पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरह दबाव डालकर और किसी तरह उनकी जेबें गर्म कर कर, किसी तरह कोई भारी रकम देकर और कोई डॉलर देकर जो है वो इस मामले को खत्म किया जाए, अफवाम तफहीम से जो है वो हल किया जाए, ताकि एक बार फिर इनकी जो है वो मुलाकातें जो है वो बासानी जो है वो हो सके। चूंकि जो जेल की सलाखों के बाहर जो भी मामलात इस वक्त या कोर्ट में जो भी समातें हो रही हैं, ये बिल्कुल इस सारी चीजों से अंधे हो चुके हैं, गाफिल हो चुके हैं। इनको नहीं पता कि बाहर जो है वो किस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो इनकी जो परेशानी है और उनको नए नए जो है वो वसवसे आ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो मामलात है ये किस तरह से जो है वो हल होंगे। ना अंदर इनको कोई बात जो है वो पहुंचाने का जो है वो इनके पास अभी जरिया है, चूंकि सारे मामलात जो है वो अंदर के इनके पास जो है वो ऑप्शन जितने भी थे वो खत्म हो चुके हैं। अंदर की जो इंतजामिया है उन्होंने डंडा उठा लिया है, चूंकि जब किसी पर इल्जामात लगते हैं तो फिर उसके बाद मामला जो है वो एक यूटर्न ले लेता है और यहां पर भी यही सूरत हाल आई है। अब इनकी कोशिश है कि किसी तरह दोबारा जो है वो अंदर कोई ऐसी सेटिंग निकाली जाए, कोई ऐसा शख्स ढूंढा जाए, कोई मिडलमैन ढूंढा जाए जो इनके मामला जो है वो तय करा दें, ताकि उन्हें पता चले कि बाहर क्या कहानियां जो वो चल रही हैं और फिर वो उस कहानियों का सहारा लें और उन्हें ये पता हो कि फिर अंदर हमें किस तरह से जो है वो एक नया मंसूबा लेकर जो है वो सामने आना है। चूंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जिनकी जमानतें हुई हैं अब उसके बाद जो है वो इनकी जमानतों की जो है वो बारी आ गई है। चूंकि जिनकी जमानतें हुई हैं उनकी जमानतें तो वैसे भी खैर होनी थी, तो उनकी जमानतें हो गई हैं। अब इनको भी इस तरह की ये जो है वो किसी ने एक नया जो है वो चूरन दे दिया है कि जी आपकी भी जो है वो जमानतें होंगी। तो अब अंदर ये कोई मिडल मैन जो है वो तलाश कर रहे हैं जो इनका मामला जो है वो दरमियान में रखे जो हल करा दे। चूंकि अंदर के जो खाने हैं, अंदर की जो रहन सहन है वो घर की तरह तो है नहीं जिस तरह ये चाहते थे, जिस तरह ये पहले बाहर रहकर सारे मामला जो है वो होटलों के अंदर रहकर जो है वो कर रहे थे। एक तरफ कहते हैं हमारे पास जो है वो पैसे नहीं, एक तरफ जो है वो गरीब है, दूसरी तरफ पता नहीं इतनी रकम देने वाला देने इन पे लगाने वाले सहूलतकार जो है वो कौन है। खैर वो भी मंजराम पर जो है वो बहुत जल्द आ जाएंगे। तो जेल के अंदर जो इंतजामिया है वो अब हरकत में आ गई है, अब वो इनकी बातों में नहीं आएगी। मिडल मैन भले तलाश करते रहें, काफ़ी मुश्किल इनके लिए हो जाएगा। इनको बाहर कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और जो रकम देने वाला देने
इन पे लगाने वाले सहूलतकार जो है वो कौन है, खैर वो भी मंजराम पर जो है वो बहुत जल्द आ जाएंगे। तो जेल के अंदर जो इंतजामिया है वो अब हरकत में आ गई है, अब वो इनकी बातों में नहीं आएगी। मिडल मैन भले तलाश करते रहें, काफ़ी मुश्किल इनके लिए हो जाएगा। इनको बाहर कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और जो ज़राए बताते हैं कि अब अंदर जो दोनों हैं, इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, ज़हीर को अलग रखा गया है, शबीर को अलग रखा गया है, ताकि ये दोनों भी आपस में जो है वो ना मिल सकें, ना कोई बात कर सकें, ना ये बात आपस में कोई शेयर कर सकें। क्योंकि जो जिस तरह दबाव आया तो इन दोनों को जो अलग कर दिया। उससे पहले दोनों साथ रह रहे थे, एक ही बैरिक में रह रहे थे, एक ही बैरिक में रह के जो है वो एक दूसरे के कान भर रहे थे, एक दूसरे के कानों में बातें करते थे। अब इन दोनों को जब अलग कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो मशकूक हरकतें हैं वो भी जो है वो नोटिस की जाती हैं, उसके बाद अगर कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है तो फिर उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। और यहाँ भी यही सूरत हाल रही है, चूँकि दोनों भाई भी थे, बट दोनों भाइयों को एक अलग अलग जो है वो बैरिक में जो है वो रख दिया गया ताकि कोई इस तरह का नया मनसूबा सामने ना आ सके। चूंकि अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्हें काम करना पड़ रहा है, इन्हें काम करना पड़ रहा है जो इनके लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। चूंकि कभी इन्होंने काम इस तरह किया नहीं होगा, अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी अजियतों का सामना करना पड़ता है। बाहर के इन्होंने बड़ी मौजें कर ली थी, अब इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों की राहें जो है वो जेल के अंदर जो है वो अलग हो गई हैं। अब ये जब अलग हो जाता है इंसान तो एक नफ्सियाती जो है वो उसमें कैफियत में आ जाता है। तो अब ये समझ लें कि नफ्सियाती कैफियत जो है वो इनकी अंदर जाने के बाद जो हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।